सेशन देखो जी, ऐसा है कि नए कानून आने थे और आ चुके। गिव मी अ थम्स अप, एवरीथिंग इज क्लियर, यस और नो? फटाफट एक बार थम्स अप दे दीजिए, सब कुछ परफेक्ट है या नहीं है? सर घर में से सर्दी नहीं लग रही? हाँ नहीं लग रही मेरे को सर्दी। च्यवनप्राश, झंडू बाम च्यवनप्राश खा के आया हूं मैं, ठीक है। ओके, सो यहां पर आज का सेशन बहुत दूर तक जाएगा, तैयार है लोग, सीट बेल्ट लगा लो। मेरे पास में अगेन वही चीज जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, मेरे पास अभी हाथ में है BNSS का बेयर एक्ट, ठीक है। ऐसा कानून जो आपके नई रिसेंट का आ रखा है, उस कानून को लेकर बहुत सारी बातचीत हमें क्या करनी है, डील करनी है, अच्छे तरीके से उसको समझना है और फॉलो भी है जो करना है। देखो BNSS जो है ना, सीधी सी बात है कि अब CRPC की बैंड बजा देगा। बैंड इन द सेंस कि कहीं न कहीं जो पुराना वाला मामला था, अब वो मामला आपके लिए यूजफुल नहीं रहने वाला है, ठीक है। बट हाँ, इतना जरूर है, जैसा हम लोगों ने सेशन अटेंड किया था, आप में से कितने कैंडिडेट जो यूट्यूब का सेशन अटेंड करके आए, हाँ या ना बताओ मेरे को फटाफट। आप में से कितने वो कैंडिडेट्स हैं जो यूट्यूब का सेशन जो है अटेंड करके आए? हमने यूट्यूब पर हाल ही में एक सेशन लिया था, किस तरीके से सेक्शन का पोस्टमार्टम किया जाता है। तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको 154 नहीं पता, अगर आपको CRPC का 154 नहीं पता, तो आपको BNSS का 173 समझने में परेशानी होगी। इसलिए 1% भी अपने मन मस्तिष्क में ये बात मत लाना कि अगर पुराना कानून पढ़ रखा है और नया कानून आ गया है तो पुराना कानून सारा का सारा वेस्टेज हो जाएगा। कभी नहीं होगा, पुराना कानून कभी भी आपके वेस्टेज है जो नहीं होगा। ओके नहीं? तो ये मैंने साबित कर किया है आपके YouTube वाले सेशन में। इस तरीके से हमने पूरा डायग्रामेटिक नोट्स है जो बनाया है और इसके अकॉर्डिंग हमने इसको ऑब्जर्व कर लिया है कि इन दिस वे ये आपके लिए बड़ा यूजफुल है जो हो सकता है। तो आप में से जिन कैंडिडेट ने वो सेशन नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। अब आ जाता हूं मैं मेन मुद्दे पर। देखो भाई, ऐसा है कि हमारे पास में ये जो आपके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, एक तो नाम भी बड़ा जोरदार रखा है ना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मतलब नागरिकों को एक तरीके से सुरक्षा देने वाली ये संहिता है जो होगी। पहले हमारे CRPC में 37 चैप्टर हुआ करते थे, कितने? 37। अब इन्होंने बढ़ा के कितने कर दिए? 39 है जो कर दिए। तो अभी 2 चैप्टर कौन कौन से मैं आपको बताना चाहता हूं। एक्चुअल में पहले भी CRPC में 39 ही थे, हाँ जी, पहले भी हमारी CRPC के अंदर, अब सीरीज वाइज 37 थे, लेकिन अगर आप इसके अंदर एक 7A को जोड़ोगे और इसके अंदर एक 21A को जोड़ोगे तो पहले भी 39 थे और अभी भी आपके 39 ही है, ठीक है। तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल एक नया एंगल आ चुका हो या आमूल चमूल परिवर्तन हो गया हो कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। हे राम, हे प्रभु परमानंद देवानंद, इतना हमें करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो वही चैप्टर है, 2 नए चैप्टर थे, उनको प्रॉपर तरीके से सीरीज का क्रमांक है जो दे दिया गया। देखो क्या होता है, जब भी कोई नया सेक्शन, जब पूरा नया कोडिफिकेशन होता है ना, तो उस समय कोई भी न्यूली इंसर्टेड सेक्शन, जैसे मान लो सेक्शन नंबर आपके 54A हो या कोई भी हो, तो फिर उसको है ना 55 नाम दे दिया जाता है। और यही काम हमारे इसने किया है, किसने? आपके BNSS ने। क्या मेरी आवाज एकदम क्लियर है? यस और नो? एम आई ऑडिबल टू यू परफेक्टली? Am I audible to you perfectly? Just give me a quick thumbs up, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि आवाज स्टक नहीं हो रही है। सब कुछ एकदम बढ़िया है। हाँ, मैं इसको पूरा जूम आउट करूंगा, थोड़ा क्या पूरा ही करेंगे, चिंता मत करो। देखो आज मेरा प्लान क्या है वो मैं आपको पहले से बता देता हूँ। प्लान एक्चुअल में ये है कि इस नए BNSS के अंदर हम लोग है ना इंडेक्स की स्टडी करने वाले हैं, और इंडेक्स की स्टडी में हम लोग शुरू से लेकर एंड तक जाएंगे, शुरू से लेकर एंड तक जाएंगे। और हमें इस बात को ऑब्जर्व करना है कि परिवर्तन जो है वो मोटा मोटी कहां कहां हुआ है। मतलब हम लोग गहराई का परिवर्तन तो आज ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने 154 का 173 पढ़ा, तो आपने नोटिस किया होगा कि भाई वहां तो जो चेंजेस जो है वो ऊपरा ऊपरी पता ही नहीं चल रहा है। ऊपर ऊपर से देखने से क्या लगता है कि भाई सेक्शन 154 को रिप्लेस करके 173 आ गया है, लेकिन जब आपने अंदर से पढ़ा तो आपको पता चला कि भाई वहां पे जीरो FIR का एक कॉन्सेप्ट है जो दे रखा है, ई कम्युनिकेशन पे FIR दर्ज होने की बात है जो दे रखी है, साथ ही साथ वहां पे 3 से 7 साल के पनिशेबल जो प्रोविजन है जो होते हैं उनके अंदर भी आपको एक सेगमेंट है जो दे, कौन सा सेगमेंट दे रखा है कि वहां पे आप जो है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इस तरीके से कंडक्ट कर सकते हो DSP साहब की परमिशन के साथ में, ठीक है। तो अब वो चीज क्या है कि वो डेप्थनेस में जाने से पता चलेगा, वो तो गहराई में जाने से पता चलेगा कि हाँ ये वाला प्रोविजन है इस तरीके से हमारे सामने आ रखा है, ठीक है। अब जरा इस बात को देखो,
यहां पर आपके सामने क्या पॉइंट आ रहा है, यहां पर आपके सामने पॉइंट ये आ रहा है कि हमें प्राइमा फेसाई ऊपरा ऊपरी ये चेक करना है कि कहां कहां पे क्या क्या चेंजेस है जो हुआ है। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात कहता हूं, मुझे बताओ क्या आपको यहाँ पे, जैसे आपके सामने एक चैप्टर लेके आता हूं मैं, आप लोगों ने, आपको चैप्टर 11 याद है, सीआरपीसी के चैप्टर 11 याद है? प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस ऐसे करके एक आपको चैप्टर दे रखा था। अब आप नोटिस कीजिए, ये आपके यहाँ पर ये चैप्टर 12 हो चुका है, चैप्टर 11 क्या हो चुका है, 12 हो चुका है। चैप्टर 7 तक तो बिल्कुल वही मामला चला जो चलना चाहिए था। ये देखो आप, चैप्टर 7 तक आपको कोई मोटा मोटी चेंजेस नहीं दिखेंगे। ये देखिए, चैप्टर 1 पहले भी आपके क्या था, प्रीलिमिनरी का पार्ट था, अभी भी प्रीलिमिनरी का पार्ट है। ठीक है, चैप्टर 2 आपके वही चैप्टर 2 क्रिमिनल कोड्स का कॉन्सेप्ट था, अभी भी क्रिमिनल कोड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चैप्टर 3 आपके पावर्स ऑफ कोर्ट था, अभी भी पावर्स ऑफ कोर्ट है चैप्टर 3। ठीक है, इसके अलावा चैप्टर 4 की बात करें तो वही आपके सुपीरियर पुलिस ऑफिसर की पावर हो गई, और पब्लिक की ड्यूटी है कि वो मजिस्ट्रेट और पुलिस को क्या करे, मदद है जो करे। फिर चैप्टर 5 आपके अरेस्ट के प्रोविजन पहले भी थे, अभी भी चैप्टर 5 में अरेस्ट के प्रोविजन देखने को मिलेंगे। चैप्टर 6 में वही आपके समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट, ये प्रोविजन पहले भी थे और अभी भी इन्होंने वही प्रोविजन क्या करके मेंशन है जो कर रखे हैं। और चैप्टर 7 के अंदर समन टू प्रोड्यूस, सर्च वारंट वगैरह, ये प्रोविजन पहले भी थे और अभी भी आपको यही प्रोविजन देखने को मिलेंगे। तो चेंज कहां हुआ, तो चेंज हुआ यहां पे। ये क्या था, ये आपके पहले चैप्टर नंबर 7A था, क्या था, 7A था, और अब ये बदल के आपका चैप्टर नंबर क्या हो चुका है, चैप्टर नंबर 8 है जो हो चुका है। ठीक, तो जब ये 8 हुआ तो एक एक करके सारे सेक्शन आगे से रख गए। जैसे सिक्योरिटी वाला जो चैप्टर था वो पहले आपके 8 था, तो अब वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मेंटेनेंस वाला जो आपका चैप्टर था वो पहले 9 था, तो अब क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की प्रिवेंटिंग पावर थी, अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करना, पब्लिक न्यूसेंस को रोकना, अर्जेंट न्यूसेंस के मामले, लैंड वाटर के डिस्प्यूट, वो सब आपके पहले चैप्टर 10 में थे, तो आपके चैप्टर 11 में आ जाएंगे। उसी तरीके से जो प्रिवेंटिव एक्शन है जो चैप्टर 11 में था, तो पुलिस के द्वारा जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो आपके चैप्टर 12 में चला जाएगा। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, चैप्टर नंबर की अगर बात की जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि चैप्टर नंबर 7 तक कोई चेंज है जो नहीं हो रखा है। उसके बाद में क्या हुआ, 7A की जगह 8 आ गया, तो हर सेक्शन एक एक कदम आगे बढ़ गया। हर सेक्शन क्या हो गया, एक एक कदम आगे है जो बढ़ गया। अच्छा, फिर आपको याद है चैप्टर 21A, चैप्टर 21A वहां तक आपके +1 का क्राइटेरिया चल रहा था। अब मैं आपको आगे लेके जाता हूं, देखते जाओ मेरे साथ साथ। पहले हम चैप्टर नंबर को याद करने की कोशिश करते हैं। ये चैप्टर नंबर 9 सिक्योरिटी का चैप्टर आ गया आपके बीच में। फिर उसके बाद में ये आपका चैप्टर नंबर 10 हो गया मेंटेनेंस का प्रोविजन। चैप्टर नंबर 11 हो गया आपके पब्लिक ऑर्डर ट्रैंक्विलिटी वाला मामला। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये प्रोविजन आपके चैप्टर 12 का प्रिवेंटिव एक्शन इन्वेस्टिगेशन, जो पहले आपके चैप्टर 12 में हुआ करता था, अब वो किस में आ जाएगा, चैप्टर आपके 13 में आ जाएगा। ये आई थिंक बीच में कोई भी एक आपका ऐड आने वाला है। अकॉर्डिंगली अनिल खन्ना सर और मेरे द्वारा एक बैच स्टार्ट किया गया था 12 मंथ का रेगुलर, तो उसी का आपके सामने ये, मैं इसको मूव नहीं कर पा रहा हूं, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड। तो इस तरीके से +1 करते चीजें हैं जो आगे बढ़ती चली गई। करेक्ट, तो ये हमारे अनिल सर है और ये आपके भोले वाले सर है जो हम लोगों ने एक लेजेंडरी बैच स्टार्ट है जो किया था। अभी खैर हाल फिलहाल ये आपकी इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से आउटडेटेड है। अभी हाल फिलहाल की जो आपकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि 25 दिसंबर यानी कि आज से ही आपके फतेह के नाम से रेगुलर बैच जो स्टार्ट हुआ है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। खैर आज की क्लास में ज्यादा आपको इसके बारे में बस डिस्कशन नहीं करना चाहता, मेन मुद्दे पर आ जाता हूँ। तो इन्फॉर्मेशन, कोई भी जानकारी अगर आपको बैच से रिलेटेड है तो एंड में अपन डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी मैं चाहता हूं कि सबका टाइम, सबका प्रोडक्टिव टाइम यूटिलाइज किया जा सके। नाउ ऑब्जर्व कीजिए, तो यहां पर आपके सामने क्या है कि ये एक तरीके से इंफॉर्मेशन चैप्टर 12 का 13 हो गया, चलो ठीक, तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट, फिर 13 की जगह 14 हो गया। अब यहां पर एक एक नंबर चल रहा है, एक एक नंबर का मामला है जो आगे बढ़ रहा है। ठीक, फिर उसके बाद में आपकी कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, यानी कि जो आपका 199 से 190 से लेकर 199 तक का मैटर था वो 210 से 222 में चला गया। 199 डेफेमेशन था लास्ट वाला सेक्शन, ये 222 के अंदर है जो आ गया। फिर जो 195A हुआ करते थे उनको हमने नए सेक्शन में इंसर्ट है जो कर दिया। ये आपका चैप्टर नंबर 15 की जगह अब कंप्लेन होगी चैप्टर नंबर 16 के अंदर। फिर यहाँ पे आपके सामने कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग, जो चैप्टर 16 हुआ करता था वो चैप्टर 17 में आ गया। इसको लेकर मेरे को बड़ी टेंशन हो रही, पता है क्यों? क्योंकि मैं एक डायलॉग याद कराता था, चार्ज का खतरा चैप्टर 17। ये मैं क्लास में डायलॉग है जो यूज किया करता था, चार्ज का खतरा चैप्टर 17।
अब मेरे को कुछ और करना पड़ेगा, है नहीं? अब कुछ और नया डायलॉग, चार्ज का ठटरा चैप्टर 18 ऐसा करके कुछ लाना पड़ेगा कि चार्ज का अलग अलग सेगमेंट। लेट्स सी, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तो कहते हैं ना, रास्ते में आगे बढ़ते जाओ, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर आपके चैप्टर 17 है, वो आपके कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग यानी कि इश्यू ऑफ प्रोसेस का मामला, जो कि पहले हुआ करता था 204 से लेकर 210 तक, है नहीं? अच्छा, फिर आपके मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर आपके चैप्टर 18 आ रहा है चार्ज को लेकर, वही अंदर की बातें सेम टू सेम लग रही है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, एक तरीके से आपके चैप्टर नंबर चेंज हो गया। चैप्टर 17 तक चलने दो। इसके बाद ट्रायल में भी एक एक प्लस हुआ है। सेशन की ट्रायल 18 की थी, 19 में आ गई। मजिस्ट्रेट की जो ट्रायल थी, पुलिस रिपोर्ट अदर देन पुलिस रिपोर्ट वारंट केस की, वो पहले 19 में थी, 20 में आ गई। समन केस की ट्रायल 21 में आ गई, जो कि पहले 20 में हुआ करती थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, आप देखो, समरी ट्रायल तक तो मामला +1 में चल रहा था। समरी ट्रायल पहले 21 में थी, +1 हुआ। 1 कौन सा, वही चैप्टर नंबर 7 ये वाला, तो ये 22 में आ गया। अब उसके बाद ये प्ली बार्गेनिंग वाला चैप्टर, ये क्या था, ये पहले चैप्टर 21A हुआ करता था, तो हमने इसको क्या कर दिया, 22 के बाद अगला नंबर क्या आता है, 23 का, तो यहाँ पे इसको हमने नाम दे दिया 23। अब यहां से हर चैप्टर दो एड ऑन करना है। तो ये तो है आपके ट्रिक। अब आप देख लो, अब आपको जो भी चैप्टर नंबर मिलेंगे ना, वो +2 वाले मिलेंगे, +2 वाले मिलने वाले। जैसे उदाहरण के लिए, अब आप ये देखिए, यहां पर आपका ये चैप्टर नंबर कौन सा है, 26। ये पहले क्या हुआ करता था, 24 हुआ करता था, जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरी एंड ट्रायल, याद है? 23 था एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल। एविडेंस इन इंक्वायरी ट्रायल 23 है, तो अभी वो कौन से चैप्टर में होगा, बताओ मुझे, अभी वो कौन से वाले चैप्टर के अंदर होगा? वेरी गुड, अब वो आपके 25 के अंदर हो गया। तो ये तो हो गया आपको चैप्टर नंबर याद। अगर जिन कैंडिडेट को पुराने चैप्टर याद है, उसको नए चैप्टर याद हो सकते हैं। क्रॉस चेक करते हैं, चलो आइए जरा। पहले जजमेंट का चैप्टर 27 था, तो अब क्या होगा, आंसर बताओ। जजमेंट का चैप्टर पहले 27 हुआ करता था, तो अब क्या होगा, आंसर आना चाहिए यहां पे। वेरी गुड, 29। अपील का चैप्टर 29 हुआ करता था, तो अब क्या होगा, अपील का चैप्टर 29 हुआ करता था, तो अब क्या होगा, 31। वेरी गुड। इररेगुलरिटी, इररेगुलरिटी का चैप्टर 35 हुआ करता था, तो अब क्या होगा, इररेगुलरिटी का चैप्टर 35 हुआ करता था, तो अब क्या होगा, 37। मेंटेनेंस का चैप्टर 9 हुआ करता, तो अब क्या होगा, गलती से 11 मत बोल लेना, ठीक है? तो ये आपको चैप्टर नंबर याद करने का आसान सा तरीका है, +1 और +2 की टेक्निक से कर सकते हैं, हाँ या ना? मुझे बताओ, क्या इस टेक्निक से हम सारे चैप्टर्स को आसानी से याद कर सकते हैं? तो अपने मन की एक घबराहट को तो हटा दो। तो चैप्टर नंबर याद करने का तो भैया ये फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है आपके सामने, ठीक है नी? तो चैप्टर नंबर हम लोगों ने याद कर लिए, तो हमें क्या करना है, हमें पुरानी वाली सीआरपीसी से, यानी कि अपनी सीआरपीसी, साडी अपनी सीआरपीसी, हमने उसको मन से पढ़ा है ना, हाँ या ना? बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, सीआरपीसी के अंदर अगर प्लस कर देंगे 1 या 2, तो आपके सामने BNSS आ जाएगा, और इसके जरिए आप चैप्टर नंबर याद कर सकते हो। अब ये टेक्निक अपने सीनियर्स को मत बताना, ठीक है? ये टेक्निक अपने सीनियर्स को मत, सीनियर्स के सामने थोड़ी दादागिरी दिखाना एक तरीके से कि सर आपको इतना भी नहीं पता, मैं बताता हूँ आपको कौन सा चैप्टर है। मतलब थोड़ा फील आना चाहिए सीनियर को। देखो, दिस इज द राइट टाइम टू गेट योर सीनियर रियलाइज व्हाट इंपॉर्टेंस यू possessed। अभी बिल्कुल सही समय है। उनको क्या है, उनको पता थोड़े ना है कि प्ली बार्गेनिंग का ऐसा चैप्टर होगा, वैसा चैप्टर होगा, वगैरह वगैरह। तो अब थोड़ा इंप्रेशन जमाने का टाइम है। नए माहौल के अंदर नई चीज का फायदा है जो उठाओ। सर कोर्ट में क्लास लगी हुई है, उन सब में भी सेक्शन चेंज होके वर्क होगा, लाइक हाँ सब हो जाएगा यार। सोनी का जो तुम लोड बढ़ा लेते हो, धीरे धीरे चलो, है ना? हाँ, तो ये तो हुआ आपका मामला चैप्टर वाला फिनिश, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं, धीरे धीरे आते हैं सेक्शन पे। आ जाऊं, वेरी गुड। हाय यार सोनिका जी, मैं कह रहा हूं धीरे धीरे। एक तो पता है क्या है, बड़ी टेंशन है सर, बारात लेट हो गई सर, सर दूल्हा अभी तक रिसेप्शन पे नहीं आया सर बारात को ले जाने वाली गाड़ी, अरे सब हो जाएगा, धीरे मनवा धीरे देखो, धीरे सब कुछ होए, हो जाएगा, सब हो जाएगा। हाँ जी। तो यहां पर क्या, ये तो हो गया चैप्टर नंबर वाला। अब मैं आता हूं सेक्शन नंबर की बात को लेकर। देखो सेक्शन में क्या है कि पहले हमारे पास हुआ करते थे 484 सेक्शन, बराबर, ठीक है?
अब चूंकि हमने मोटा मोटी 2 चैप्टर को नया ही नाम दे दिया, तो 2 चैप्टर के अकॉर्डिंग कितने सेक्शन एड ऑन हुए होंगे? 2 सेक्शन के अकॉर्डिंग कितने आपके एड ऑन है जो हुए होंगे? जैसे आपके 1 चैप्टर 7 ए कहां से कहां तक था? 7A जो था आपके 105A से लेकर 105L तक। 105A से लेकर कितना था? 105L तक। तो A B C D E F G H I J K L 12 सेक्शन थे। तो 12 सेक्शन जो है वो आपके कितने हो गए? मतलब 12 सेक्शन तो चैप्टर 7A से जुड़ गए और उतने सेक्शन आपके 21A से भी जुड़ गए। तो भाई 12 और 12 24 सेक्शन तो सीधे यहीं से जुड़ने थे। 12 और 12 24 सेक्शन तो यहीं से जुड़ने थे। तो अब आप सोचो 484 प्लस 24 इतने सेक्शन तो पहले ही थे भाई। कितने? 4 और 4 8। देखो मेरी मैथ थोड़ी वीक है, आपकी स्ट्रॉन्ग है, बताना मुझे। तो कितना हुआ? 4 और 4 8 हो गए, ठीक है। 8 और ये 10 का 0 लग गया, एक इधर आ गया, 508। 508 तो सेक्शन आपके यहीं पर हो गए। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ नई बातें जो शायद आपको याद है नहीं याद है, जैसे आपके सेक्शन 164A हुआ करता था, हुआ था नहीं था? विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन करना। 53A हुआ करता था। 41 के बाद में A B C D इस तरह के सेक्शन हुआ करते थे। 166A 166B वगैरह ऐसे ऐसे करके भी कई सारे सेक्शन है जो हुआ करते थे। विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम, एक काम करता हूं, लिस्ट बनाओ, मेरे को हेल्प करो भाई मेरी फटाफट। अगर लिस्ट में कोई पॉइंट रह जाए तो मुझे बताना, मैं यहाँ पे लिस्ट बना रहा हूं उसकी। अब देखो शुरू से चले, शुरू से आ जाता है। तो आपको याद होगा कि आपके एक तो जैसे 25A डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन वाला मामला, यहां पर आपको नया 26 से 35 में कुछ नहीं था, 36 से 40 में कुछ नहीं था। फिर आपके 41A से लगाकर 41D ये सारे के सारे सेक्शन यहाँ पर थे, ठीक। उसके बाद की अगर बात करें अपन, अरे मैं आईपीसी की बात नहीं कर रहा हूं प्रभु, मैं सीआरपीसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। सीआरपीसी की बात कर रहे हैं अपन। फिर उसके बाद में जैसे आपका 50A का सेगमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिला। फिर आपके 54A है जो सेक्शन आ गया था। उसके बाद में 60A ये सेक्शन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल गया था। फिर 61 से लेकर 90 तक, इसमें मेरे ख्याल से 61 से 90 तक कोई भी अपने ऐसा कोई सेक्शन था ही नहीं। चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ मामला नहीं आ रहा है। 91 से 105 के अंदर भी कुछ ऐसा नया सेक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा था, ठीक है। फिर आपके ये 105A से लेकर 105L तक ये एक बार सेगमेंट सामने आता। अगर मैं कोई मिस कर जाऊं तो मुझे बता देना भाई। हाँ जी, ओके। तो ये आपका सेगमेंट यहाँ पर आपके बीच में आ गया। हाँ 53A भी डाल दो, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। उसके बाद में आपके 106 से 120 कुछ नहीं था, ठीक। मतलब आपके जो सिक्योरिटी वाला जो मामला बन रहा है 124 तक, वहां पर कोई खास सेगमेंट था नहीं। मेंटेनेंस में कोई नई बात नहीं थी। मेंटेनेंस के बाद आपका कौन सा चैप्टर है? पब्लिक ट्रैंक्विलिटी वाला सेक्शन 129 से लेकर आपके 148 तक, वहां पे भी कोई नया बात नहीं था। 149 से 153 प्रिवेंटिव एक्शन के अंदर भी कोई नया बात आपको खास देखने को नहीं मिल रहा था, ठीक है। अच्छा हाँ 144A, बिल्कुल प्रशांत जी, वेरी गुड। 144A वो जो आपके आर्म्स कैरी करने वाला मामला था, आर्म्स कैरी करने वाला मामला था, उसको लेकर बात करें जाए तो यहाँ पर ये पर्सपेक्टिव आपके सामने आ जाता है, ठीक है। 144A के बाद और आगे बढ़ते हैं। देखो दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा प्रभु जी, दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा, बनी बनाई खीर नहीं मिलने वाली है, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे आपका 164A यानी कि रेप विक्टिम का एग्जामिनेशन। अब कई लोग भाग जाएंगे, क्यों भाग जाएंगे? क्योंकि उनको पहले वाला पता ही नहीं है, इसलिए सब देखो भिड़ना पड़ेगा, भागने से कुछ नहीं होगा। 166A और 166B ये आपके लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के नए प्रोविजन जो है वहां पर आपके एक तरीके से एड ऑन है जो हो रखे थे, ठीक है। हाँ जी, तो ये प्रोविजन भी आपके क्या होता है, वहां से आपके कनेक्ट जो होता है। अरे 164B कौन सा है भाई? सीआरपीसी के अंदर 164B कहां से लेकर आगे? चलो मतलब कोई बात नहीं, मोटा मोटी याद कर लेते, जरूरी थोड़ा ना कि एग्जैक्टली वन टू वन जो ऑब्जर्व करें ही करें, ठीक है। फिर आपके सामने जैसे कि 167 का 8 सेगमेंट वाला मामला ले लीजिए। फिर आपके सामने जैसे कि 170 171 172 173 वगैरह कुछ नहीं था। 174 175 176 कुछ नहीं था। 177 से 189 में कुछ नहीं है। 190 से देखो 195A था, ये नया सेक्शन था थ्रेटनिंग वाला, याद है। फिर आपके 198A भी था यहाँ पर आपके सामने एक तरीके से, और 198B का प्रोविजन वो आपके सेपरेशन वाला जो मामला वगैरह था, तो उसको इस पॉइंट से अपन कनेक्ट जो कर सकते हैं। इसके अलावा
इसके अलावा आपके ये हो गया कंप्लीट। फिर आपके 200 इसमें कुछ नहीं था, 204 से लेकर 206 में कुछ नहीं था, 211 से लेकर 224 में कुछ नहीं था। ट्रायल देखा जाए तो 225 से 237 तक कुछ नया नहीं था, 238 से 250 में कुछ नया नहीं था, 251 से 259 में कुछ नया नहीं था, 260 से लेकर 260 आपके 6 में कोई नई बात, 65 के अंदर कोई भी नई बात है जो नहीं आ रही थी, 265 ए से लेकर एल। फिर आपके सामने 265 ए से लेकर 265 ये कितना हो गया, एल है जो हो गया। ठीक है, देखते हैं आज तुम्हारी मैथ्स कितनी स्ट्रांग है वगैरह। हाँ जी, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन 266 से लेकर आपके जो पर्सन कन्फाइंड द प्रिजन के अंदर 266 से लेकर आपकी 271 तक, इसमें भी कुछ नई बात नहीं था। हाँ, फिर आपके 274 ए आया करता था, प्रोक्लेमेशन को लेकर एक नया सेक्शन वहां पे इंसर्ट है जो किया गया था। 274 ए का पर्सपेक्टिव आपको वहां पे जो देखने को मिलता है। नहीं 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 सॉरी, ये आईपीसी का था, आई अपोलोजाइज, ये आईपीसी का था। फिर आपके यहाँ पे 291 ए आइडेंटिफिकेशन वाला मामला। ठीक है, उसके बाद में आपके सेक्शन 300 से 327, 300 से 327 में कौन कौन से सेक्शन थे? यहाँ पर आपके एक सेक्शन था 311 ए, ये था आपके 311 ए वाला सेक्शन। ठीक, उसके बाद और आगे बढ़ो, 327 तक कोई नया सेक्शन था क्या? नहीं था। 328 से 339 अनसाउंड पर्सन की ट्रायल, कुछ भी नया नहीं था। 340 से लेकर 352 कुछ भी नया नहीं था। 353 से लेकर 355 तक कुछ भी नया नहीं था। फिर आपकी 365 तक, सॉरी 366 से 377 वहां पे भी कुछ नया नहीं था। अपील के प्रोविजन की बात करें, अच्छा हाँ सॉरी, जजमेंट में था ना 357 ए बी सी, वेरी गुड, शाबाश, 357 ए बी और सी। ठीक, उसके बाद में आपके कन्फाइनमेंट जो प्रीवियस डेथ सेंटेंस का कंफर्मेशन, वहां पे भी कुछ नई बात है जो नहीं आ रही थी। फिर आपके अपील के प्रोविजन में कोई नया पॉइंट था क्या? 372 से 394 तक अपील के प्रोविजन में कुछ नया था? नहीं था। ठीक है, उसके बाद में रिवीजन के अंदर कुछ नया था, 395 से 405 नहीं था। 406 से 412 कुछ नया नहीं था। 413 से लेकर 400 आपके 35 तक, यहां पे आपके कौन सा पॉइंट नया था? तो एक तो था 433 ए, ठीक है, एक आपके 433 ए था। फिर आपके बेल वाले चैप्टर में 436 ए था, 437 ए था। ठीक है, फिर इसके अकॉर्डिंग फिर आपके फोर फीचर वाले एक्टिविटी 446 ए था, ये आपके एक नया सेक्शन था 446 ए वगैरह। फिर 350 तक कुछ नहीं है, सॉरी 450 तक। फिर 451 से 459 में कुछ नहीं था। 460 से 466 कोई नया सेक्शन नहीं था। 467 से लेकर 473 लिमिटेशन, कोई नया सेक्शन नहीं था। 474 से 484 कोई नया सेक्शन नहीं था। आई थिंक वी हैव डन एवरीथिंग। अब इसमें से कोई पेंडिंग रह गया है? अच्छा हाँ, वेरी गुड, 441 ए, थैंक यू सो मच। एक और यहाँ पे मिस कर गए, 441 ए। अब फटाफट काउंट करते हैं। ठीक है, इनको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, अब काउंट करो तो कितना होता है? देखो, एक और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 के बाद 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। ठीक, 27 में हो सकता है कोई दिक्कत पॉइंट हमने छोड़ दिया, जैसे 55 एज हमने छोड़ दिया था, वेरी गुड। ठीक है, तो 27 का 28 मान लो, 28 का चलो 30 मान लो। ठीक है, राउंड ऑफ कर देता है, तो 30 हमारे ये सेक्शन, ये कौन आ गए भाई? अच्छा हाँ, ये हमारे आनंद सर है, आशा तिवारी मैडम, वैष्णवी मैडम, इनका एक बैच स्टार्ट हुआ था, अभी नहीं पहले है जो स्टार्ट हो रखा था। ठीक है, 6 मंथ का प्रतिज्ञा। अब आपको प्रतिज्ञा के बारे में नहीं सोचना, अब आपको सोचना है फतेह कर हर मैदान फतेह, 25 दिसंबर से जो स्टार्ट हो रखा है वो। तो अप्रोक्सली जैसे 28 का फिगर आ रहा है, लेट प्रिज्यूम इट 30, और 30 प्लस 24 कितने हुए? 54। अब मुझे बताओ कि हम लोग जो डर रहे हैं, अपने मन के इस डर को बाहर निकालो कि भाई पूरा का पूरा मामला चेंज हो गया। तो 484 तो पहले थे, अब लगभग 54 ये आ गई, तो कितने हुए? कितने हुए? 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 का 3 और ऊपर लग गया 1, कितना हो गया? 538। तो 538 सेक्शन तो पहले ही थे, 538 सेक्शन तो पहले ही थे। अब देखते हैं क्या हुआ हमारे इस वर्तमान वाले नए वाले कानून में, उन्होंने कितने सेक्शन डाले, लेट्स सी। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो अब क्या हुआ है? हेल है, इन्होंने तो उल्टा कम किया है नहीं? इन्होंने तो उल्टा कम किया है, 531 किया है। कायदे से तो 538 तो पहले में थे,
538 पहले में सीआरपीसी में थे, अब तो उन्होंने उल्टा क्या कर दिया, 531 कर दिया। तो इन्होंने तो उल्टा आपका काम थोड़ा कम किया है, इन्होंने तो क्या किया है, आपका काम थोड़ा कम किया है। वी मस्ट बी हैप्पी, यस और नो? कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये क्या हो रहा है, मतलब हम खुश होए या क्या करें? अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। यार इसमें उल्लू बनाने वाली क्या बात है? जो पॉइंट है आपके सामने गणित की है, सारे अपन लोगों ने मैथमेटिकल फिगर चेक किए, उसके बाद बता रहा हूं। तो यहां पर उल्लू उल्लू कुछ नहीं बना रहा हूं, मैं आपको सीधा फैक्ट बता रहा हूं कि अपने दिमाग से आधी टेंशन तो बाहर निकालो। देखो क्या होता है, ये जो भोला भाला खुपड़िया होता है ना मस्तिष्क, इसमें जब तक अंदर कुछ न कुछ पड़ा रहेगा, दूसरी चीज एंटर कैसे होगी? तो पहले हमें प्राइमा फेसाई खुद को ठीक करना है। अभी है ना, अभी आप लोगों के मस्तिष्क को फीवर आ रखा है, आपको नहीं पता, लेकिन आपके दिमाग को थोड़ा बुखार आ रखा है, नए कानून आगे क्या होगा, हे प्रभु हे परमात्मा वगैरह वगैरह, ऐसा कर रहा है ना। इसीलिए सबसे पहले इस चीज को ठीक करो कि नंबर ऑफ सेक्शन कम हुए हैं, नंबर ऑफ चैप्टर पहले जितने थे उतने के उतने ही हैं, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ जी। अब आ जाते हैं अपन वापस मेन मुद्दे पर। तो ये तो हमारा मोटा मोटी डिस्कशन हो गया, इसमें कहीं न कहीं आपको ये पता चल गया है कि भाई जो आपका नया कानून आया है वो इतना भी खतरनाक नहीं है कि आपके इरादों को फेंक दे साइड में, बराबर? हाँ जी सर, जब करना ही है तो खुशी से, वेरी गुड, ये हुई ना। देखो भाई ऐसा है, सपोज करो, अभी जो डायलॉग में देने वाला हूं, आप इस डायलॉग को जेंडर न्यूट्रल होके लेना। सपोज करो कि तुम लोग क्या हो, नई नवेली दुल्हन हो, बहू हो, ससुराल में पहली बार गई हो। अब सासू माँ खड़ूस है, खतरनाक है, सॉफ्ट है, जैसी भी है, तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, उसको जो है ना उसको कन्विंस करना पड़ेगा। यहाँ पे सासू माँ का मतलब नए कानून, बराबर, और बहू का मतलब तुम सभी स्टूडेंट। तो डोंट टेक वेरी यार, ना लोड मत लिया करो यार, सब फट जाएंगे। ज्यादा अगर माइंड में लोड आए तो आपको परमीत वर्मा का गाना है, क्या गाना है, सब फट जाएंगे, फिक्र न करो वीरे सब फट जाएंगे, तो सब हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब अपन बात करते हैं वन बाय वन। अब हम थोड़ा सा इंडेक्स पर धीरे धीरे आगे हैं जो बढ़ते हैं। यस, अब मैं आपके सामने सेक्शन 1 से स्टार्ट करता हूं। सर सब में शादी ही लाते हैं, मेरा पार्ट टाइम जॉब है, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुणवेद करवा दूं, जिस किसी करवानी बता दो मेरे को। जब तुम लोग बोलोगे ना सर तुम्हारी पढ़ाई से मन भर गया, तो मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढ के रख रहा हूं, पापी पेट पे लात नहीं पड़नी चाहिए। हाँ जी, नाउ चलिए ज्यादा मजे मत लो। नाउ अब देखो यहां पर आपके सामने कौन सा पॉइंट है, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 1 2 3 4 ये सारे के सारे पॉइंट वही है, सारे के सारे पॉइंट क्या है, वही है। पुराना वाला कानून साथ में लेता हूं, मैंने एक हाथ में सीआरपीसी पकड़ रखा है और एक हाथ में आपका बीएलएसएस पकड़ रखा है, इसके अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं। हाँ अब देखो, तो बीएनएसएस के अंदर वही डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस, ट्रायल वाला मामला और सेविंग क्लॉज वगैरह। तो यहां पर आपको मोटा मोटी कोई नई चीज देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि हमारा जो चैप्टर 1 है ये वही बात कहता है। आपको पता है स्टेट ऑफ नागालैंड, ट्राइबल एरिया, अभी भी वो प्रोविजन आएंगे, हम लोगों ने जो पहले पढ़ रखे थे ना, वो प्रोविजन वैसे के वैसे आपके सामने आने वाले हैं कि भाई नागालैंड और ट्राइबल एरिया में कानून तब लागू होगा जब राज्य सरकार इस तरीके से क्या करेगी, नोटिफिकेशन जारी करेगी। कुछ डेफिनेशन इन्होंने सेक्शन 2 में नहीं डाली है, जैसे एक तो AVEM, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ये प्रोविजन नया डाल रखा है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इन्होंने सारे प्रोविजन को एकदम सिस्टमेटिक कर दिया, अल्फाबेटिकली सारे प्रोविजन को सिस्टमेटिक है जो कर दिया। पहले भी सिस्टमेटिक ही थे, लेकिन अब थोड़ा सा मामला मुझे लग रहा है ऑल है जो ठीक हो गया, बॉन्ड बेल बेलेबल ऑफेंस वगैरह वगैरह। तो नई जो डेफिनेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो एक तो नोट डाउन करना चाहते तो कर लो कि नई जो डेफिनेशन हमारे बीच में आई है वो कौन सी आई है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अच्छी बात बताऊं, अब आपको सेक्शन 2 में, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब आपको सेक्शन 2 में क्लॉज ए से लगाकर जेड तक, ए से लगाकर जेड तक डेफिनेशन क्लॉज मिलेंगे। कितने होते हैं, ए से जेड कितना अल्फाबेट होता है, कौन बताएगा?
26, वेरी गुड काशी जी, आपको 1 किलो सोना दिया जाएगा अगले जन्म के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, टोटल 26। तो आप तो सीधे याद रखो भाई, सेक्शन 2 में मेरे पास ए से जेड डेफिनेशन पड़ी है, ए से जेड जो है क्या आ रखी है, सारी की सारी डेफिनेशन है यहाँ पर हमारे बीच में आ गई है। तो टोटल 26 डेफिनेशन क्लॉज, एग्जाम का सवाल बने, ध्यान रखना 26 डेफिनेशन क्लॉज है। पहले कितनी थी हमारे पास, पहले कितनी थी, अब पहले है ना नई नई जोड़नी पड़ेगी, WA विक्टिम विक्टिम वाली, तो पहले की भूल जाओ। अभी जो हमारे पास में क्या 26 है, और जो नई डेफिनेशन है वो सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, और उसका नाम है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ओके, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आपकी नई डेफिनेशन है। बाकी वो जो बात पहले लिखी हुई थी वो की बात यहाँ पर भी आ जाएगी, कौन सा, कि भाई जो शब्द आपको BNS में डिफाइन कर रखे हैं, ITX में डिफाइन कर रखे हैं, अगर वो CRPC में यानी कि BNSS में डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब वही समझा जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर, अभी मिलता तो अच्छा, इतनी सी बात। अरे सुधा जी, आप मेरे को है ना अपना लॉकर का नंबर भेजो, मैं करवाता हूँ कुछ न कुछ जुगाड़। बाकी सारा सेम है, आपके सेक्शन 4 सेक्शन 5 बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, कोई चेंज नहीं है। तो पहले वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में जो आपको टेंशन लेनी है वो पता है किस चीज की लेनी है, वो सिर्फ एक चीज की लेनी है, AVEM, दैट्स ऑल। तो पहले चैप्टर में जो मोटा मोटी नई चीज आई है वो आई है AVEM का डेफिनेशन, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का डेफिनेशन आपके सामने आता है। अरे प्रभु, गोल्ड पेटीएम नहीं कर सकते, समझते नहीं हो तुम लोग, किसी ने बीच में डकैती कर ली तो ट्राई टू लर्निंग। तो यहां पर हमारे कहने का मतलब है एक ऑन डायरा AVEM को लेकर। अब आ जाते हैं अपन चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में जिस इंसान की बलि चढ़ा दी गई, मतलब उस बेचारे को क्या कहते हैं, मतलब पूरा का पूरा पत्ता ही काट दिया उसका। चैप्टर नंबर 2 में पूरा का पूरा पत्ता ही कट कर दिया, उसका नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। पूरा का पूरा मतलब सिर से लेकर पैर तक पूरे CRPC में जहां कहीं पर भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट था वो हट गया। यार कैसी बातें कर, तो रेट्रोस्पेक्टिव क्यों प्रोविजन डालेंगे इसका अपन, इसको प्रोस्पेक्टिव लागू होगा लेकिन एग्जिस्टिंग पॉलिसी पे, चूंकि प्रोसीजर लॉ तो हो सकता है। यार तुम तो पता है सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देने वाला 1-2 महीने बाद, उसकी डिस्कशन अभी करवा रहे हो, अभी सिर्फ स्टूडेंट के एंगल से सोचो। ठीक है, तो क्या हो गया, मेट्रोपॉलिटन पूरा पत्ता साफ हो गया। अब आपको याद है आपके जजमेंट वाले पार्ट में वो आया करता था MM का जजमेंट, एविडेंस रिकॉर्डिंग के अंदर उसका मामला अलग था। गया बेचारा, बहुत परेशान कर रहा था, हम भी सोचते थे यार क्या है यार, ये क्या तरीका लगा रखा है। तो पूरा वो हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं पाप को कटियो, तो पूरा का पूरा इसका जो है ना पाप कट गया मतलब। ठीक है, आप लोगों को मारवाड़ी नहीं आती होगी ना, हे प्रभु आपको मारवाड़ी सिखाई जाए। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा आपके, तो 3 आपके जो भी जैसे जजमेंट वाला मामला था सब कुछ था, ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्कनेक्टेड। तो मेट्रोपॉलिटन इतिहास बन चुका है। ये क्या बन चुका है, ये अब इतिहास बन चुका है। ये आपको भविष्य में कहीं नहीं दिखाई देगा सिवाय आपके सपनों में ना। तो अब देखो जो आपका सेक्शन था 8 वो भी हट गया यहाँ पे। तो जब सेक्शन 8 हटा, सेक्शन 8 हट गया तो 8 की जगह पे कौन आएगा, 9 आएगा। तो 9 में क्या था, कोर्ट ऑफ सेशन, वो आपके यहां पर आ गया। अब इन्होंने पता है क्या किया, 9 और 10, देखो मैं आपको सेक्शन 8 की कुछ बातें बताता हूं। मुझे इंस्ट्रक्शन तो ये मिले थे अनअकैडमी से कि सर बच्चों को ऊपरा ऊपरी टॉफी खिलाओ और मेन मिठाई खिलाने के लिए बच्चों को आप सर कोर्स में लेके आओ। इंस्ट्रक्शन मुझे ये मिले थे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं, क्योंकि सब कुछ मंजूर है, अपनी आत्मा से कब गवाही देंगे बताओ, अपनी अंदर की आत्मा को भी तो कुछ कहना पड़ता है ना। अब आप लोगों ने यार कई जगह पे अलग अलग वैसे खूब सारा पैसा खर्च किया हुआ है। हाँ अगर तुम जज बने हुए होते तब तो मैं तुमको लूटता, गजब का लूटता। अगर तुम वकालत कर रहे होते, पैसे कमा रहे हो तो भी मैं तुमको लूटता। अब क्या लूटे यार, है ना। को जिसको लूटा किस्मत के, जिसको लूटा किस्मत के परिवेश ने, उसको क्या लूटे कोई आवेश में, है ना। जिसको लूटा किस्मत के परिवेश ने, उसको क्या लूटे कोई आवेश में। इसलिए मैंने कहा देखा जाएगा, तो उनको मैंने हाँ बोल दिया, लेकिन आपको यहाँ पर मैं जितनी शिद्दत हो सकेगी सारा करवाऊंगा। इतना खुल के नहीं बोलना चाहिए सर, इतना प्रैक्टिकली मत बोलो, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कोई बात नहीं, होने दो। हाँ जी, अब देखो यहाँ पर आपके सामने क्या रखा है, मैंने सिर्फ डायलॉग मारा था, ज्यादा पर्सनली मत लेना।
ओके, तो अब आप समझो इस पॉइंट को। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, टेरिटोरियल डिवीजन। तो अब सेक्शन 9 और 10 को इन्होंने मर्ज कर दिया। अब हमें लगे कि भाई मर्ज कर दिया तो मतलब काम हमारा आसान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको सेशन जज के संबंध में इन्होंने 8 पॉइंट है जो प्रोवाइड करा रखे हैं। कितने? 8 पॉइंट है जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो सेक्शन 10 था ना, एडिशनल सेशन जज वाला, उसको भी इन्होंने इसमें एक तरीके से मर्ज कर दिया है। किसके अंदर? सेक्शन 8 में। यानी कि एक तरीके से दोनों सेक्शन को मिलाकर, जो आपके पहले सेक्शन 9 और सेक्शन 10 हुआ करते थे, दोनों को मिला के अब क्या कर दिया, एक सेक्शन है जो यहां पर डाल दिया, और वो आ गया आपके सेक्शन नंबर 8। ठीक है जी, आगे मूव ऑन करें अपन। अब बात करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के केस में इन्होंने कोई कंजूसी नहीं की। देखो आप देखो, मतलब लोअर जज को इतनी इज्जत दी जा रही है और सीनियर जज के पत्ते काट दिए जा रहे हैं। सीनियर जज को बोला तुमको एक ही सेक्शन मिलेगा, और इनको पहले भी 5 सेक्शन थे, अभी भी 5 सेक्शन है जो रखे हैं। यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजेएम, स्पेशल, एज इट इज, ये सारे के सारे सेक्शन वही है जो सेक्शन 11 से लेकर 15 में पाए जाते थे। 11 से लेकर 15 के अंदर क्या है आपके जो पाए जाते थे, वो एज इट इज आपके यहां पर है जो आ रखे हैं। ठीक है, कोई चेंज है जो यहां पर आपके नहीं हो रखा है। और फिर आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पहले 4 सेक्शन थे, अभी भी 4 सेक्शन है। पहले क्या 4 सेक्शन थे वहां पे, याद है आपको? 20, 21, 22, 23। अब वो क्यों हुआ? पीपी, एपीपी डायरेक्टली इनको बकायदा 25A को प्रॉपर सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये चीज, तो अब आंखें बंद करो, मेरे साथ साथ रिकॉल करो कि चैप्टर 2 में चेंजेस क्या हुए। पहला चेंज, मेट्रोपॉलिटन खत्म हो गया आज के बाद। नंबर 2, सेशन के जो 2 सेक्शन हुआ करते थे सेशन कोर्ट के, उनको हमने एक ही सेक्शन में कंप्लीट है जो कर दिया, सेक्शन नंबर 8 के अंदर। फिर हम लोगों ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के 5 सेक्शन पहले वाले जिंदा रखे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के 4 सेक्शन जिंदा रखे, आपके पीपी एपीपी के 3 सेक्शन अभी भी जिंदा रखे। तो चेंज कहां हुआ है? चेंज सिर्फ 2 जगह पे हुआ है। एक तो आपके मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इसमें चेंज हुआ, और एक आपके सेशन के मामले के अंदर चेंजेस हुए। इसको बोलते हैं डेल्टा। इसको त्रिभुज मत बोल देना, इसको बोला जाता है डेल्टा। तो डेल्टा कहां पे हुआ है? सेशन वाले मामले के अंदर हुआ। बस ये 2 चेंजेस। अपने मस्तिष्क को बोलो, क्या बोलो मस्तिष्क को, कि चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 में 2 चेंज हुए मोटा मोटी। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं यहाँ पर गहराई में नहीं जा रहा, ऊपरा ऊपरी आपको बता रहा हूं कि कहां पे क्या है, ताकि आप सिर्फ उन पॉइंट पे अटेंशन रखो। उन पॉइंट पे क्या करो, एक तरीके से अटेंशन है जो रखो, उसको दिमाग में है जो सेट करके रखो। चले भाई चैप्टर 3 में। ओके जी, चंगा। फिर चैप्टर आ जाओ 3 पे। यहाँ पे अब चैप्टर 3 के अंदर, यानी कि आपके यहाँ पे जो पार्ट आ रहा है वो 21 से 29, यानी कि सिर्फ 9 सेक्शन है। पहले कितने थे? पहले 26 से 35 कितने थे? कायदे से देखा जाए तो पहले भी 9 थे, कि 10 थे, सॉरी, हाँ 10 हो गए ना। तो पहले भी 10 थे, पहले 10 थे, अब कितने हो गए? 9 हो गए। अब मुझे बताओ कौन सा सेक्शन गया होगा, सोचो जरा, किस सेक्शन की बलि चढ़ी होगी? 27 की। फालतू सेक्शन था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सपने में जो प्रस्ताव रखा था ना, वो उन्होंने कबूल कर दिया। सपने में ही रख सकते हैं, और तो कहां रख सकते, संसद तो कहां जाएंगे। तो रखा था, उन्होंने कबूल कर दिया। मैं हमेशा सेक्शन 27 कहता था यार तू क्यों है? और वो बेचारा आखिर चला गया एक दिन दुनिया छोड़ के, मतलब सॉरी सीआरपीसी छोड़ के चला गया। अब आप देखो यहाँ पे जो आपका 26 के बाद 27 जुवेनाइल वाला हटा ही दिया। ठीक है, तो कोर्ट विच, ये आपके ट्रायल कोर्ट, ये आपके 26 था, सेम हो गया। ये 26 है यहाँ पे, ये आपके 28 हो गया, ये आपके 29 हुआ करता था, ये 30 हुआ करता था, ये 31 हुआ करता था, ये 32 था, ये 33 था, ये 34 था, ये 35 था। तो एकमात्र चेंज चैप्टर 3 में एकमात्र चेंज हुआ है, वो कौन सा? सेक्शन 27 टाटा बाय बाय सी यू डिलीटेड के अंदर आ गया। तो जो सीआरपीसी का सेक्शन 27 था वो क्या हो गया? खत्म है, जो हो गया। हाँ जी। रेनू जी कह रहे हैं कि सर आपको हमारे लोग हाथ जोड़ रहे हैं, सीपीसी के बारे में कोई भी सपना मत देख लेना, कुछ भी मत सोचना सीपीसी के बारे में। नहीं सोचूंगा। वैसे एक बात और बताऊं, एविडेंस के बारे में भी सोचा करता था। मैंने कहा था भाई यार इंग्लैंड अब खत्म करो, खत्म कर दिया इन्होंने।
वो कॉइन वॉइन के मामलों को तो मैंने कहा इतना लंबा चौड़ा दे रखा, खत्म करो, सारी बातें सुन ली, मतलब रिकमेंडेशन तो एक से एक मान ली है, मतलब लिंकिंग लॉ ऑफ कंपनी बहुत हाई फाई हो गया है सारा, मतलब प्राइम मिनिस्टर तक अप्रोच है अपनी, समझ रहे हो। और कोई कानून चेंज वेंज कराना तो बता देना, यूं करा देंगे। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4। आप में से कुछ कैंडिडेट्स हैं जो बहुत सीरियस है, वो कह रहे सर फटाफट बताओ, टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है। सॉरी, मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका यही है, मैं माफी चाहता हूं, बट क्या करें, है ना, आदत छूट नहीं सकती। हाय, नाउ अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में। कोई चेंज नहीं है चैप्टर नंबर 4 में, कोई चेंज नहीं है। मतलब यहां पे क्या हो गया, यहां पर आपके सामने 30, 31, 32, 33, 34 चार बातें, 5 बातें पहले भी थी, अभी भी है। यहाँ पे उन्होंने मेरे मन की सोची बात पूरी की नहीं एक्चुअली। यहाँ पे मैं ये सोचा करता था कि यार ये सुपीरियर ऑफिसर को यहाँ पे अलग से क्यों रखा है भाई, बाकी सारे प्रोविजन 4 एक जैसे, ये थोड़ा अजीबोगरीब प्रोविजन था यहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। मैं ये सोचता था कि इसको 154 के आसपास भेज दिया जाए। कोई बात नहीं, बीएनएसएस के अंदर हम इस साल नया अमेंडमेंट लेके आ जाएंगे, फर्स्ट अमेंडमेंट 2024 अमेंडमेंट इन बीएनएसएस, ठीक है। आप चिंता मत करो, मन की सारी बातें पूरी करेंगे, करेक्ट। तो सुपीरियर ऑफिसर का रोल एक्चुअली क्या होता है, एफआईआर के पास होता है, जो आज हमने पढ़ा ना 173, तो वहां पर होता है। खैर कोई बात नहीं, ये यहाँ पे रह गया, ये मतलब दिल के अरमा आंसू में रह गए, ये बेचारा तना था और तना ही रह गया। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, तो आपके चैप्टर 4 में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज है, डिट्टो। मेरे मन में ख्याल आ रहा है, हाँ क्यों ना आप लोग एक ऐसी टेबल बनाओ और उस टेबल के अंदर ही मेंशन करो कि भाई कौन से चैप्टर में बदलाव है, और सिर्फ उन्हीं चैप्टर को पढ़े। फिर अपने ऑफलाइन सेशन रख लेते हैं, या तो जयपुर में रख लेते हैं, या कोई और जगह ठिकाना बताओ वहां रख लेते हैं, और पूरा एक दिन 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक पूरा का पूरा एक क्लास तो है उसी को डेडिकेट कर लेते हैं। कैसा आइडिया है, थिंक अबाउट इट, सोचना जरा इसके बारे में। मतलब जो जो चेंजेज है एक दिन की क्लास के अंदर ही सारा फिनिश कर देते हैं। मैं बढ़िया नोट्स बना के लाऊंगा और सारे नोट्स दे दूंगा वहीं पर, इस शर्त के साथ कि आप उस नोट्स को आगे यूज नहीं करोगे। नाउ आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये आपके सामने 30 से लेकर 34 कोई चेंज इसमें नहीं हो रखा है। मेरे साथ साथ याद करते जाओ, चैप्टर 1 में एक नई डेफिनेशन आई है और कोई चेंज नहीं है। चैप्टर 2 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट चला गया, सेशन कोर्ट के 2 सेक्शन की जगह 1 सेक्शन हो गया और कोई चेंज नहीं है। चैप्टर 3 में सिर्फ एक सेक्शन हटाया है, सेक्शन 27, और कोई चेंज नहीं है। चैप्टर 4 में कोई चेंज नहीं हुआ है। चैप्टर 5 में ना, ये जो दिल्ली दिल्ली कर रहे हैं ना, ये दिखते ही नहीं है। दिल्ली भाई साहब बड़े लोगों का शहर है, मैं तो अगली बार जाने से पहले एक बार अच्छे से पूरा कंफर्मेशन लूंगा। जो बुलाते हैं वो आपको दिल्ली में नहीं मिलेंगे, और जिनकी आप अपेक्षा नहीं करते वो सारे कैंडिडेट आपको वहां पे मिल जाएंगे। हाँ जी, अरेस्ट ऑफ पर्सन। अब देखो अरेस्ट ऑफ पर्सन के अंदर क्या क्या हुआ है। ये आपके अरेस्ट विदाउट वारंट, ये पहले भी था अभी भी है यहाँ पे। उसके बाद में क्या हो गया आपके प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटी ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, ये आपके वही है जो 41A था ना, 41A वो यहां पर आ गया। अब देखो ये नया कॉन्सेप्ट है, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। अब एक्चुअल में ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पता है क्यों। जो आपके 41C हुआ करता था ना, जो आपके, हाँ सॉरी माफी, थैंक यू सो मच आशना जी, वेरी गुड। मुझे अच्छा लगता है जब कोई मुझे तुरंत करेक्ट कर देता है, नहीं तो बाद में मीम बन जाएंगे। डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर आपके 41C का कॉन्सेप्ट है। 41C का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे एक्चुअली बेसिकली देखने को मिलता है, ठीक है। 41C के अंदर राइट ऑफ अरेस्ट इनोवेटेड एडवोकेट, ये आपके 41D था, 41D था। अब देखो भाई 41A, यानी कि जो नोटिस देने वाला मामला था, मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी देखते हैं कि शायद वो 35 के अंदर किसी क्लॉज में जुड़ गया होगा। 35 में आते हैं अपन, यहां पर बिल्कुल जैसा सोचा वैसा हो गया। इन्होंने क्या किया, 35 में एक सबसेक्शन 3 डाल दिया, और सबसेक्शन 3 के तहत 41A को 41 के अंदर यानी कि 35 में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि जो 35 है वो आपके 41 और 41A के साथ कनेक्ट होता है। आप लोगों को कुछ सुनाई दे रहा है,
मैं बताता हूं। यानी कि अगर कोई सेक्शन कहीं से हटा है, इसका मतलब वो उसके पहले वाले सेक्शन के क्लॉज में जुड़ गया होगा। ऐसा अभी तक 2 बार हुआ है हमारे साथ। एक तो हम लोगों ने देखा था कि सेक्शन 9 और सेक्शन 10, हमें लगा 10 हट गया, 10 हटा नहीं, 10 को उन्होंने सेक्शन 9 के क्लॉज में डाला और फिर इसका नंबरिंग चेंज करके इसको 8 बना दिया। 41A हमें लगा हट गया, हटा नहीं, 41A को इन्होंने 41 के क्लॉज में डाला और फिर इसको नंबरिंग कर दिया। समझ रहे हो विनोद? हाँ, 27 हटा है, 27 जो है वो हट गया है, उम्मीद करते हैं। बाकी पता नहीं इन्होंने कहीं इधर उधर तो नहीं डाल दिया हो, ऐसे डालने की उम्मीद तो नहीं है। फिर भी हम लोग इसको जब गहराई से पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा, समझ में आसानी से आएंगे। तुम लोग 1% भी टेंशन मत लेना, ये सारे प्रोविजन बहुत आसानी से समझ में आएंगे। जैसे आज आपको 173 आया है ना, तो वो भी आ सकता है। हाँ, तो ये डेजिग्नेटेड पुलिस जो आपके कंट्रोल रूम वाला फंडा था वो यहीं पर आपके आ रखा है। ये आपके 42 था, ठीक है। प्राइवेट पर्सन 43 में था, ये आपके 44 में था, ये आपके 45 में था, ये आपके 46 में था, 47 में था, 48 में था, 49 में था, ये आपके सेक्शन 50 का पॉइंट है जो था, ये 50A था। 50A को हमने देखो नया सेक्शन दे दिया। फिर ये 51 आ गया, 52 आ गया। ये तीनों प्रोविजन आपके मेडिकल एग्जामिनेशन के पहले भी थे, अभी भी है। 53, 54, 53A और 54, ये आपके 3 सेक्शन थे यहाँ पे। यहाँ पर भी वो आगे आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। पुलिस ऑफिसर कहते हैं उसको क्या करना पड़ता है, रिपोर्टिंग करना पड़ता है। हेल्थ एंड सेफ्टी 55A वाला प्रोविजन, पर्सन अरेस्टेड 56 आ गया, 24 आवर्स वाला नियम 57 आ गया, ठीक है। रिपोर्टिंग करना 58 हो गया, ठीक है। ये आपकी 59, ये 60 और 60, बाकी कोई चेंज नहीं है, बाकी कोई चेंज नहीं है। सिर्फ चेंजेस कहां हुए हैं, शुरुआती स्तर में, यानी कि शुरुआत के 2 सेक्शन, एक तो 35 और 37, यानी कि मोटा मोटी रूप से देखो, ये जो आपके 54A वगैरह है उसको आपको लोड नहीं लेना है। क्यों नहीं लोड लेना है? क्योंकि वो तो खाली नंबरिंग हुई है, वो तो क्या है, नंबरिंग एक तरीके से आपके सामने जो हुआ है। 57 का नंबर सेम कहां है, क्या करते हो? 57 में नहीं है, 56 में है। ये 56 है, 57 का नंबर 58 हो चुका है, ठीक है। किसने बोला था अभी? निशा जी, वही नहीं है, ओके। हाँ जी सर, मैगजीन भी ऐड हुए क्या? बैठे बैठे सपने आते हैं? मतलब नाम निशा है, रात्रि है, तो मतलब एनी टाइम सपने देखोगे क्या? मैगजीन बेरेक में कब से ऐड होने लग गए? भोला मैं हूं कि तुम लोग हो? हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट पे, मतलब इनकी नीयत बड़ी खराब थी, ये चाहते थे कि सर मैगजीन भी ऐड हो जाए, कानून के अंदर मैगजीन भी आ जाए, ताकि सारे स्टूडेंट की बढ़िया बैंड बच जाए। हाँ जी, आगे मूव ऑन करते हैं। तो यानी कि हमारे पास में, अब मुझे बताओ भाई, एक ईमानदारी से बताना, सच सच बताना, क्या 5 चैप्टर आप लोगों ने डील किए, क्या इन 5 चैप्टर में वाकई में इतनी टेंशन वाला काम है क्या, कि मतलब हम जो नई चीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते? ईमानदारी से बताना, हाँ या ना। क्या ये जो 5 चैप्टर आप लोगों ने देखे, इनमें वाकई में इतनी टेंशन वाला मामला है कि आप उसको डील नहीं कर सकते? नहीं है, नहीं है। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने सीआरपीसी पहले नहीं पढ़ा है, उनको थोड़ी टेंशन हो सकती है कि भाई अब क्या होगा, कैसे होगा। अदरवाइज ऐसा लोड लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, बराबर। ये पॉइंट हमारे लिए क्या हो रहा है, इजीली आराम से एप्लीकेबल है, जो हो सकता है। हाँ, देखो सेक्शन नंबर चेंज हो गया है, तो कानून के सवाल पूछने वाले भी जानते हैं कि भाई जब हमको याद नहीं हो रहे तो अचानक बच्चों से इतने सेक्शन वाले सवाल हम नहीं पूछेंगे। और जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो तो मैं आपको बोल बोल के, सुना सुना के याद करवा ही दूंगा, ठीक है। ये तो हमारी एक तरीके से आप समझ लो कि गारंटी नहीं तो वारंटी तो ले लो आप लोग, ऐसा तो हम करेंगे करेंगे, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ना नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये तो हो गया अरेस्ट वाला चैप्टर। अब आ जाता है चैप्टर नंबर 6 पे। अब चैप्टर नंबर 6 में आपके समन है, वारंट है, प्रोक्लेमेशन है, अटैचमेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सर वो दिन याद आ गया जब आप सीआरपीसी पहली बार पढ़ा रहे थे, बहुत बढ़िया। अभी तो बहुत दिन आ गए, पुराना जन्म भी याद आएगा, रुक जा, बैठे देखते जाओ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, समन का मामला, इसमें 4 पॉइंट थे।
ये हमारा चैप्टर था 61 से लेकर कहां तक, 90 तक, है नी। तो उसमें समन का प्रोविजन, वारंट का प्रोविजन, प्रोक्लेमेशन का प्रोविजन, अटैचमेंट का प्रोविजन वगैरह वगैरह। तो मोटा मोटी रूप से पहले भी 9 सेक्शन थे, अब कितने होंगे, 1 2 3 साथ साथ में, फिर ये 9 के 9 पड़े, कोई चेंज नहीं हुआ है, सिंगल चेंज नहीं हुआ है, सिंगल चेंज है जो वहां पे नहीं हो रखा है। तो बस मामला खत्म यहां पे, ठीक है। अच्छा, वारंट ऑफ अरेस्ट की बात अपन करें तो यहां पर क्या होगा, वारंट ऑफ अरेस्ट के केस में यहां पे वारंट का मामला कहां से कहां तक था, सेक्शन 70 से लेकर 81 में सीआरपीसी में हुआ करता था ये, है ना। 70 से 81 कितने सेक्शन थे, लगभग लगभग अराउंड 12 सेक्शन थे। यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई चेंज, नो चेंज, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि यहां पर आपको इजीली कोई प्रॉब्लम है जो नहीं है, इजी कोई वे में वही अरेस्ट का फॉर्म था आपके, ये बेलेबल वारंट का प्रोविजन पहले आपके कहां था, 72 में था ना, तो वो यहां पर आ गया, ठीक है। वारंट टू वूम डायरेक्ट, पुलिस को वारंट डायरेक्ट किया जाता है, ये प्राइवेट पर्सन को वारंट है जो डायरेक्ट करना। फिर जिसको पुलिस ऑफिसर को वारंट दिया वो क्या करता है, दूसरे पुलिस ऑफिसर को रिक्विजिशन भेज, मतलब उसको आगे फर्दर फॉरवर्ड कर सकता है। फिर जब आप उसको गिरफ्तार करोगे तो आप उसको वारंट की बात पढ़ के सुनाओगे, ठीक है। फिर उसको कोर्ट के सामने पेश करोगे। वारंट पूरे भारत में कहीं पर भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। वारंट आउटसाइड इंडिया, देखो दो बातें, एक तो है हमने पुलिस वाले को डायरेक्ट कर दिया, एक सीधा फॉरवर्ड कर दिया, ये दोनों बातें वहां पर है। फिर वो क्या करेंगे, इसके एंगल से अरेस्ट करने पे क्या प्रोसीजर फॉलो की जाएगी, जिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे वो क्या फॉलो करेगा, सेम है, नथिंग इज चेंज, नथिंग, कुछ भी चेंज है जो यहां पर आपके नहीं हुआ है। बल्ले बल्ले कर लो भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे देखते जाए क्या क्या होता है। प्रोक्लेमेशन का पहले एक सेक्शन था, अभी भी एक सेक्शन है, 82 की जगह क्या हो गया, 84 है जो हो गया। अच्छा एक बात बताओ, 61 से लेकर 90 तक कोई भी इंसर्टेड सेक्शन था क्या, नहीं था ना। 61 से लेकर 90 तक कोई नहीं था ना। ओके, ओके, क्या फिर कोई था, नहीं था। तो अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सभी सेक्शन में एक एक चीज बढ़ गई। अच्छा, ये नया आया ना, ये कपूत, ये दिख रहा है आपको, ये वाला बंदा, ये पहले नहीं था, ब्लैक शिप, ये प्रोविजन पहले नहीं था। मैंने कहा यार दो दो बढ़ रहे हैं तो 90 का 92 होना चाहिए था, है नहीं। जैसे मान लो यहां पर ये आपका कहां से शुरू हो रहा है, 61 की जगह 63 से स्टार्ट होता है, प्लस 2 बढ़ रहे हैं, तो प्लस 2 बढ़ रहे हैं तो 90 की जगह 92 पे खत्म होना चाहिए, बट ये तो 93 पे खत्म हो रहा है। तो यहां पर ये कपूत महाराज आ गया, ये पहले नहीं था, 86, ये पहले नहीं था। मतलब आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन, प्रोक्लेम्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करना, ठीक है। तो ये चीज यहां पर आपके आ रखी है और ये नया सेक्शन है। चैप्टर नंबर 6 में 86 एक नया सेक्शन आया है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। हाँ, पॉइंट न, अब चैप्टर नंबर 6 में सेक्शन 86 आपके क्या आ रखा है, एक नया सेक्शन है जो आ रखा है। चलिए जी, ये हो गया मामला डन, ठीक। मतलब प्रोक्लेम्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई है जो करना, बाकी सारा सेम है। क्लेम एंड ऑब्जेक्शन, रिलीजन सेल, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग, फिर आपके वारंट कब इश्यू होगा, समन कब इश्यू होगा, साथ साथ में कब होंगे, फिर बॉन्ड लेना, फिर बॉन्ड की नॉन कॉम्प्लायंस होना। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आप लोगों के लिए जो लिंकिंग चार्ट्स बनाया है ना, उस लिंकिंग चार्ट से मैंने आपके इन सबको थोड़ा इजी किया है। लेट मी शो यू समथिंग, आप कनेक्टेड हो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूं। वैसे अभी इसमें क्या है, थोड़ा एफर्ट चल रहा है, फिर भी मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा।
मी शो यू समथिंग स्पेशल। स्क्रीन पर इस बात को ऑब्जर्व कीजिएगा। एक्चुअल में जो चेंजेज मेन किए गए हैं 1 और 2, मैं फिर से कह रहा हूं अभी ये काम अंडर प्रोसेस में चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आज रात को फिर से इस पे बैठूंगा मैं। देखो यहां पर आप नोटिस करना कि जो मेन चीज है ना उसको मैंने थोड़ा सा एकदम शॉर्टकट में मेंशन किया है। जैसे आपका 73, अब 73 जो हमारा प्रोविजन है वो यहाँ पे क्या आता है जरा देखो इसको। तो 73 में लिखा आ रहा है पावर टू डायरेक्ट। देखो 73 में क्या लिखा हुआ है, पावर टू डायरेक्ट द सिक्योरिटी टू बी टेकन। अब इसको हम आसानी से कैसे याद रख सकें, इसके लिए आपके लिंकिंग चार्ट्स में मैंने यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया है वो शब्द इस्तेमाल किया है ये वाला। कौन सा, जैसे कि सीधा लिख दिया बेलेबल वारंट। फिर आपके 74 में तो वारंट टू प्राइवेट पर्सन, यहाँ पे वारंट टू पुलिस, वारंट टू प्राइवेट पर्सन डायरेक्टली आ जाएगा। फिर यहाँ पे वेयर को मैंने बोल्ड कर दिया, वेयर टू एग्जीक्यूट। फिर इन दोनों को नाम दे दिया 80 और 81, ये दोनों आउटसाइड जुरिस्डिक्शन के हैं। तो यहाँ पे फॉरवर्डिंग वर्ड यूज कर दिया और यहाँ पे डायरेक्टिंग वर्ड। मतलब 80 और 81 को सीधा एक शब्द से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई फॉरवर्डिंग का मतलब फॉरवर्ड करना, डायरेक्टिंग का मतलब पुलिस वाले को डायरेक्शन देना। तो इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को नया वाला बीएनएसएस भी थोड़ा इजी गोइंग वे में समझ में आ पाएगा। अच्छा इतना ही नहीं, जैसे ये वाला सेगमेंट है तो यहाँ पे ना इसको थोड़ा अपन ने देखो ये मैंने मेंशन कर दिया न्यू। आपका जो लिंकिंग चार्ट्स आएगा ना उसमें ऐसे लिखा रहेगा न्यू 86, यानी न्यू का मतलब है कि ये नया इंसर्ट है जो हो रखा है, ताकि आप तुरंत आइडेंटिफाई कर पाओगे कि नया वाला सेक्शन है। ठीक है, ये आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई है जो कर सकेंगे। फिर देखो प्रोक्लेमेशन का एब्सकॉन्डिंग पर्सन, ये तो थोड़ा चेंजेस कर रखा है। क्लेम एंड ऑब्जेक्शन किस बात का, यहाँ पे देखो 90 की हेडिंग मैंने चेंज कर दी। अब 90 की हेडिंग बड़ी टेढ़ी मेढ़ी लिखी हुई थी, ऑब्जर्व करो आप। 90 में क्या लिखा, इश्यू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ इन एडिशन टू समन। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया, मैंने लिख दिया वारंट बिफोर और आफ्टर ऑफ इश्यूइंग समन। तो मतलब जो अंदर का कंटेंट है ना, उस अंदर के कंटेंट के हिसाब से इसमें हेडिंग दी है। इस अंदर के कंटेंट के हिसाब से एक इजी हेडिंग दी है जो क्या कर सके, हमारा काम इजी कर सके। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये चीज आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। अब जैसे सेक्शन लास्ट वाला सेक्शन था 90 जो सीआरपीसी हुआ करता, तो चैप्टर 6 अप्लाई टू ऑल समन वारंट अंडर बीएनएसएस। ये देखो अब जबकि लिखा हुआ गया था, इन्होंने लास्ट वाला सेक्शन में लिखा है कि प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन वारंट ऑफ अरेस्ट। तो इसको हमने थोड़ा चेंज कर दिया और चेंज करके ये वाली बात लिख दी। चैप्टर 6 का मतलब यही चैप्टर 6 समन वारंट वगैरह, तो ये ऑल समन वारंट अंडर बीएनएसएस। तो मतलब एक लाइन पढ़ते ही काम थोड़ा आसान हो जाए, एक लाइन पढ़ते ही काम थोड़ा आसान हो जाए। और ऑब्वियसली बात है पुराने वाले लिंकिंग चार्ट से तो ये बिल्कुल अलग ही लेवल का सामने है जो आएगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल 90 में जो लिखा है वो पुराने वाले सीआरपीसी की 87 की लैंग्वेज है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये अभी प्रोसेस चल रही है, आप देख पा रहे हो ये वर्ड फाइल है, अभी इसमें काम काज चल रहा है, इसमें काफी चीजें ऐड ऑन होगी, इसमें हाईलाइट होगा, इसमें लिंकिंग प्रोविजन ऐड ऑन होंगे। वी विल डू मेनी थिंग, यस कम अगेन। तो अब आपकी चैप्टर 6 में चेंजेस क्या हुए, एक ही सेक्शन नया इंसर्ट हुआ है, बाकी एज इट इज है। ठीक है, बाकी इसके अंदर क्या होंगे, एज इट इज है जो होंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7, ये आपके समन टू प्रोड्यूस वगैरह का मामला है जो सामने आ रहा है। क्या होगा जरा ऑब्जर्व कीजिए यहां पे, एक सेकेंड। सतीश जी क्या कह रहे हैं कि सर 76 रिमूव हो गया है, कौन सा रिमूव हो गया है? नहीं नहीं देखो किसी के भी कमेंट को है ना नजरअंदाज नहीं है। पर्सन हैज टू बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। अच्छा हाँ 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 हाँ, पर्सन अरेस्टेड वारंट में भी डायरेक्टेड वारंट डायरेक्ट टू पुलिस ऑफिसर नोटिफिकेशन। इनको उन्होंने 77 में मर्ज कर दिया होगा, लिखा हुआ है ना यार 78 में आ गया। क्या कर रहे हो यार, मतलब रात के समय में मैं थका हुआ हूं, तुम थके हुए हो। लंबी सांस लो, छोड़ो। मतलब नया नया कानून है, पता है कि पुराने वाले कानून में तो पढ़ाते पढ़ाते बाल सफेद आ रखे थे, नया कानून है तो सर की थोड़ी फिरकी ले ली जाए, ऐसे मत करो यार। हाँ तो ये 76 से 78 में आ रखा है। ओके, अरे मैं डर नहीं रहा हूं, डरा हूं, बातें कर रहे जो सुनो। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पे पानी पीना है क्या, नहीं?
यस, हाँ जी, भ्रमित मत करो, किसी को भ्रमित मत करो, मुझे तो बिल्कुल मत करो। नाउ अब अपन आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। यहां पे क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस टू कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ थिंग। यहां पे वो प्रोविजन आपके बिल्कुल है 91, 92, समन टू प्रोड्यूस। अच्छा देखो एक बात नोट करना, आपको पता है आपके सेक्शन 92 में यहां पर एक शब्द आता था पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी, पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। तो मैं कई बार मन ही मन में सोचा था, मैंने कहा टेलीग्राफ का जमाना खत्म हो गया यार। वो शशि कपूर के गाने में गाया करता, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, वो गाना गया। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके सामने सीधा सा फंडा है कि टेलीग्राफ को इन्होंने क्लोज कर दिया। अब जो आपके 92 में, अब जो आपके 92 में जो रिक्विजिशन आ रहा है, ठीक है, वो आपका पर्सपेक्टिव 95 में आ जाएगा। लेकिन टेलीग्राफ वर्ड नहीं है, सिर्फ लेटर लिखा हुआ है। अब लेटर का मतलब पोस्टल अथॉरिटी, क्योंकि लेटर किसको भेजते हो बताओ मुझे, सॉरी आप तो पता नहीं कहां का भेजते होंगे, लेटर किसके थ्रू भेजते हो, तो लेटर भेजते हैं अपन पोस्टल अथॉरिटी के थ्रू। तो यहां पे आपके सामने लेटर आएगा पोस्टल अथॉरिटी। तो आपके 92 में जो रिक्विजिशन जाती है, मैंने इसकी हेडिंग चेंज कर दी है, आपको लिंकिंग चार्ट्स में इसकी हेडिंग कुछ और मिलेगी। आप कई सारे में पॉइंट के अंदर इसको हमने चेंज कर दिया, इसमें मैंने सिंपली वर्ड डाल दिया लिक्विजिशन करके, पोस्टल अथॉरिटी, ठीक है। हाँ जी, अरे दीपक जी आपसे पहले ही वो कह चुके हैं रेणु जी, सीपीसी तक नहीं जाने देंगे, चिंता मत करो। फिर सर्च वारंट में भी इशू, इसमें 3 ग्राउंड पहले भी दे रखे थे, अभी भी दे रखे हैं। फिर आपकी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल वाला 94 था, ये 93 था, ये 94 है, ये 95 है, ये 96 है, सेम है, ये 97 है, कोई चेंज नहीं हुआ है। फिर अरे यार एक पेज कहां चला गया, हाँ ये वाला। फिर 98 की जगह 101 आ गया। फिर आपके डायरेक्शन 92 आ गया, यहाँ पे 99 आ गया, ये 100 आ गया, ये 101 आ गया। फिर मिसक्लेनियस में रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर। अब देखो ये चीज आओ, यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ। आप अगर पुराना सीआरपीसी ओपन करोगे, आपके पास है कि पड़ोसियों को दे दिया, देना मत इतनी जल्दी। तो यहाँ पर आपको मिसक्लेनियस प्रोविजन जो है वो पुलिस ऑफिसर की इस पावर से स्टार्ट होता है। पहले जो थे हमारे पास 4 सेक्शन हुआ करते थे, कितने, 4 सेक्शन। तो अब यहाँ पे देखो आप 1 2 3, यहाँ पे सेक्शन भी ज्यादा है, यानी कि चैप्टर 7 के मिसक्लेनियस पार्ट में चेंजेज हुआ है। चैप्टर यहां तक तो मामला ठीक था, यहां तक तो मामला ठीक था, यानी कि जो पहले आपके सेक्शन 101 था ना, तब तक तो ठीक है, 101 तो एज इट इज चल रहा है। फिर ये नया कपूत आ गया, कौन सा, कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। सबसे पहली डेफिनेशन, आपको देखो डेफिनेशन का क्लॉज भी याद हो गया, मैं क्या करूं बताओ। सबसे पहले डेफिनेशन भी यही थी, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, वो भी आपको दिमाग में सेट है, जो हो चुकी है, ठीक है। हाँ जी, तो यहां पर आपके सामने ये नया सेक्शन आ रखा है। फिर 102 ये जो आपके पुलिस की जो पावर है सीज करने की, 102 में थी, ठीक है। उसके बाद में ये जो प्रोविजन है अटैचमेंट वाला, ये प्रोविजन भी नया कपूत है, पहले नहीं था। अटैचमेंट, फोर फीचर, रीस्टोरेशन, ये भी आपके नया सेगमेंट है। तो 105 107 ये नए सेक्शन है, बाकी के वही पुराने वाले हैं, 106 108 109 110, यानी कि आपके 102 103 104 105, करेक्ट। ये आपके वही पॉइंट है जो आपके सामने आता है। तो कुल मिला के अगर आप एक नोट लिखना चाहो तो नोट ये बनेगा कि चैप्टर नंबर 7 में, चैप्टर नंबर 7 के अंदर 2 सेक्शन जो हैं वो नए आए हैं, 105 आया है और 107 आ रखा है, जो कि पहले नहीं थे, जो कि पहले वहां पे नहीं थे, ठीक है। हाँ, चैप्टर नंबर 6 में एक सेक्शन आया था, चैप्टर नंबर 7 के अंदर 2 सेक्शन है जो यहां पर आपके बीच में आ रखे। चलो ठीक है, अच्छा अब इस पे आ जाते हैं। अच्छा इसके सेक्शन काउंट किए थे, कितने थे, चैप्टर 7 है कि टोटल सेक्शन कितने थे हमारे पास, 12 थे, यस या यस, यस और नो, यस। याइस क्या होता है यार, कभी कभी है ना फ्लो के अंदर मतलब थोड़ी टंग ट्विस्टिंग हो जाती है, बराबर स्लिप ऑफ टंग कह सकते हो आप। यहां पर आपको वही 4 परिभाषाएं पहले भी थी, यहां पर भी है।
तो देखो कितने हैं, 12 हैं कि नहीं है, 111 से लेकर 124, अरे बढ़ गए। बढ़ कैसे गए भाई, हम लोगों ने काउंटिंग तो सही किया था। कितने थे, 12 थे, 14 थे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, 12 ही तो थे। मतलब कुछ नए आए हैं, कुछ नए सैंपल है जो आए हैं, देखते हैं, लेट्स सी। तो डेफिनेशन तो आपके पहले भी था, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया। तो ये मामला अलग चला, ये दोनों ही पॉइंट नए हैं, ये दोनों ही सैंपल। ओहो, अब समझ में आया, अब समझ में आया। पता है क्या हुआ, हाँ शाबाश आसना जी, आसना जी को कुछ देना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। इनको जो है ना, मतलब मैं एक काजू आसना जी के नाम का मेरे को खाना पड़ेगा। वेरी गुड, होशियार हो गए हो, होशियार हो गए हो। एक्चुअल में वो जो अपने इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर नहीं था, इन्वेस्टिगेशन वाले चैप्टर में 166 ए और 166 बी दो दे रखे थे। दो कौन कौन से थे, इनकमिंग एलओआर, आउटगोइंग एलओआर। आपको याद नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, ऐसे थे प्रोविजन, ठीक है। तो इसका मतलब वहां पे हमने इनका काम तमाम कर दिया होगा। क्रॉस चेक करें, चलो चलो चलो, चलो अभी के अभी क्रॉस चेक करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर कौन सा था, भूल गए सब कुछ, कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूं। तो देखो भाई, ऐसा है, शुरू से याद करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा 154, 155, 156, 157, 158, 159 और ये 160, ठीक है। फिर ये पुलिस के द्वारा एग्जामिनेशन, ये 161 था। फिर स्टेटमेंट ये 162 था। मेरा मन यहां पे भी था, मैंने कहा था यार ये तुम तीनों सेक्शन को अलग अलग क्यों रख गई, इन्होंने सुनी नहीं। ये तीनों सेक्शन को मर्ज कर लेना चाहिए था, ये तीनों सेक्शन को मर्ज कर लेना चाहिए था। ये कोई बात नहीं, हम इस साल अमेंडमेंट करेंगे, आप लोग घबराओ मत, पेंडिंग कुछ नहीं रखना है। 2024 में अमेंडमेंट लेकर आएंगे अपन। तो इन तीनों सेक्शन को मर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि तीनों सेक्शन आपस में लिंक्ड है, ये तीनों की तिगड़ी है यहाँ पे। हाँ, तो 162, 163 हो गया, फिर ये 164 हो गया, फिर 164 ए जो था मेडिकल एग्जामिनेशन और रेप विक्टिम, वो आपके सामने यहां पर आ गया, यानी कि 165 हो गया, सॉरी 164 ए हो गया। फिर सर्च 165 हो गया। अब आप देखो 165 के बाद इसने जंप मार के सीधा कहां गया, 166 आ गया। फिर सीधा 167। अब बताओ बीच वाले दो सेक्शन कहां गए, बीच वाले दोनों सेक्शन कहां गए, तो ये दोनों गए हैं चैप्टर 7A में। और वैसे बहुत अच्छा किया इन्होंने, एक्चुअल में उन सेक्शन की यहां पे कोई योग्यता थी नहीं, उन सेक्शंस की यहां पे कोई योग्यता है जो नहीं थी। कायदे से वो आपके रेसिप्रोकल अरेंजमेंट ही थे। मुझे भी स्टूडेंट को याद कराने में फालतू में बड़ी परेशानी हो रही थी। मैंने कहा यार 166 ये याद करो, क्योंकि वो फ्लो तोड़ रहा था। वो जब इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोसेस याद कर रहे थे ना अपन, तो उसमें क्या फ्लो टूट रहा था। अच्छा हुआ, जो भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपके 166A और 166B, ये दोनों चैप्टर, ये दोनों सेक्शन चैप्टर 7A के साथ में जुड़ गए। और आपके यहां पे अभी वर्तमान में कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 8। और इसी कारण से इसकी टोटल 12 + 2 यानी कि 14 आ रही है, हैंड्स प्रूफ। कितने लोगों को ये समझ में आया, ये वाली बात कितने लोगों को समझ में आई। देखो शुरुआत में 200 से प्लस कैंडिडेट एक साथ बैठे थे, अब मेरे को जो नंबर दिखाई दे रहे हैं वो 123 दिखाई दे रहे हैं। अगर मैंने 1 घंटे और पढ़ा लिया तो पता चला सिर्फ 50 कैंडिडेट, बाकी के कैंडिडेट रास्ते में बेहोश हो गए। बाकी के कैंडिडेट रास्ते में बेहोश, कोई थक गया, कोई सो गया। कल सुबह उठ के बोलेंगे सर क्या नींद आई सर, मजा आ गया। नहीं, आगे बढ़ते हैं, पर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो ये दोनों सेक्शन चले गए वहां पे रेसिप्रोकल अरेंजमेंट ने। और इसके कारण जो है, आप लोग फालतू ही खुद के ऊपर डाउट कर रहे थे। आपको एक बार डाउट तो हुआ ना कि यार हमने गणित तो ठीक की कि नहीं की, है ना, बेइज्जती हो रही है। आपने बिल्कुल सही कैलकुलेशन की थी। 12 + 2 सेक्शन वो आ गए, 166A और 166B, तो इसलिए वो 14 है जो हो गए। रिपीट करूं,
ऑनलाइन पढ़ाने का एक टीचर के लिए सबसे अच्छा फायदा बताऊं मैं? ऑफलाइन में क्या आता है, अगले दिन स्टूडेंट आता है फिर से खून पी जाता है, सर ये रिपीट करो वापस। ऑनलाइन में अपने आप बैठा बैठा क्या करेगा, प्रीवियस जाएगा 10 सेकंड पहले, 15 सेकंड पहले, 20 सेकंड पहले। अब मन मर्जी हो जितनी बार उस टीचर का खून पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तुम भी वापस रिपीट देख लेना, अब वापस मतलब रिपीट कर नहीं पाऊंगा मैं अभी, मतलब समझो रात का समय है, फिर नींद ज्यादा आ जाएगी। तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, ये दोनों प्रोविजन आपके वहां से इसमें ऐड ऑन हो गए, बाकी सारा का सारा सेम टू सेम है। देखो आप क्रॉस चेक करते हुए चल जाओ यहाँ पे। तो असिस्टेंट करने वाला पॉइंट बी और सी, यहाँ पर भी आपके ये दोनों असिस्टेंट है जो हो ही रहे यहाँ पे, ठीक है। फिर डी में आइडेंटिफाई करना, ये आइडेंटिफाई आ गया। फिर उसके बाद सीज करना, ये सीज करना हो गया। फिर समन वारंट का मामला, ये क्या आ गया, रुको रुको, अच्छा सॉरी, मैनेजमेंट का मामला, ठीक है यहाँ पे। फिर नोटिस देंगे, नोटिस के बाद फोर फीचर करेंगे, ये भी ठीक है। फिर फाइन इन ल्यू ऑफ फोर फीचर, ये भी मामला ठीक है। फिर कुछ ट्रांसफर नल एंड वॉइड होंगे, बाकी सारा का सारा मामला ठीक है, डन, ओके जी। तो ये सारा सिनेरियो था आपके इस पर्सपेक्टिव से कनेक्टेड। तो आज हम लोग जो है इस पार्ट को यहीं पे सीमित रखेंगे और फिर कल वापस मुलाकात करते हैं। धीरे धीरे, हमें सारा एक साथ लोड नहीं लेना है, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग वाकई में टेंशन लेके बैठना चाहते हो तो तुम्हारी चॉइस है। अदरवाइज आप क्या करो, मेरे साथ साथ आपको 24 घंटे का समय मिल रहा है, आप 24 घंटे के अंदर आपके पास वो बेरेक का मैंने एक पीडीएफ भी आपको शेयर कर रखा है नए वाले बीएनएसएस वगैरह का, और मैंने अभी यूट्यूब पे बता भी दिया था कि ऑफिशियली आपको कैसे करना है ना। तो एक दो पार्ट में इसके और कर लूंगा, आपके बीएनएसएस के एक दो पार्ट और कर लूंगा, उसके बाद ना आप अपनी टेंशन खत्म कर देना। तो आज मैंने आपको जो चैप्टर 8 तक बताया है उन चीजों को ऑब्जर्व कर लो। देखो, सोचने से, टेंशन लेने से चीजें सॉल्व नहीं होगी। चीजें सॉल्व करने के लिए आपको और मुझे रणभूमि में कूदना पड़ेगा, और फिर उन चीजों को अपन साथ साथ में डील हुए करते हुए चलेंगे। तो आप 1% भी लोड मत लें। मुझे एक बात बताओ, आज हम लोगों ने 8 चैप्टर तक चीजों को पढ़ा, ऐसा आपको एक बार भी लगा कि यार इतना भारी काम हो गया, अब कैसे होगा, वैसे होगा? नहीं, इसीलिए आपको कह रहा हूं, डोंट टेक इट इन अ लोडिंग मैनर। हो जाएगा, सब पढ़े जाएंगे, फिक्र न करो वीरे, सब पढ़े जाएंगे, एक एक करके सबका जो मामला क्या करेंगे, हम डील है जो करेंगे। सर आरजेएस के लिए न्यू, दीपक जी ये सवाल हम 4 बार बता चुके हैं, आएंगे आएंगे नए कानून 100% आएंगे, ठीक है। हाँ, इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान है जो रखना है। सर इन्फोर्समेंट कब से होगा, प्लीज आंसर। ये कैंडिडेट जो सवाल पूछ रहे हैं ना, पक्का यूट्यूब की क्लास में एब्सेंट होंगे नहीं? अरे देवियों सज्जनों, मैंने यूट्यूब की क्लास में बकायदा उसका सेक्शन बताया आप लोगों को, उसमें लिखा था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से डेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिक्लेयर की जाएगी, और जो लॉजिकल अनुमान लगाया जा रहा है वो शायद 26 जनवरी हो सकती है। जो हमारे सूत्र है, सूत्रों के हवाले से 26 जनवरी हो सकती है, बाकी तो देखते हैं। देखो भैया, आज के टाइम में ध्यान से सुनना, मीडिया के सूत्र और कलयुग के पुत्र काम नहीं आते। ठोको ताली। क्या है कि मीडिया के जो सूत्र हैं और कलयुग के जो पुत्र हैं वो काम नहीं आते। इसको सिर्फ शब्दों तक सीमित रखना, ज्यादा सीरियस मत ले लेना। तो ये पर्सपेक्टिव है। इसी के साथ अब मैं आइए, मैं आपको थोड़ा सा अनअकैडमी का मेरा प्रमोशन कर देता हूं। भाग जाएंगे सारे के सारे, प्रमोशन के नाम से भाग जाएंगे।